हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या बोले जाए तो क्या नेचर्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या चैलेंजेस इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में फेस करने पड़ते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे आप मीडिया का सिलेक्शन करते हैं इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के अंदर। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की प्रैक्टिसेस को बताता है कि कैसे आप प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं डोमेस्टिक बाउंड्रीज से बाहर। मतलब एक कंट्री के बाहर जब आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो होता है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। तो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग का फोकस होता है कि कैसे आप मार्केटिंग करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की, इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे। फॉरेन के जो लोग हैं कैसे अवेयर होते हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, उसके लिए आप इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो यहाँ पे कंट्री को जरूरत होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को डिफरेंट कंट्रीज में प्रमोट करें। तो कुछ की टेकओवर्स होते हैं, मतलब जिनके लिए इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग होती है। फर्स्ट आता है जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग होती है, वो प्रैक्टिसेस में तब यूज में आता है जब आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को डोमेस्टिक बाउंड्रीज से बाहर सेल करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट वैल्यूज, नॉर्म्स, लैंग्वेजेस होती है, लाइफस्टाइल होती है, क्योंकि आप यहाँ पे फॉरेन ऑडियंस को टारगेट करें। नेक्स्ट आता है जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग होता है, ये लीड करता है लास्ट कस्टमर बेस को किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग हैज बीन डिफाइंड एज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड सर्विस और आइडिया बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जो एडवर्टाइजिंग होता है ये एक पेड फॉर्म है, मतलब कि आप पैसे देके, एक नॉन पर्सनल है कि आप आपके किसी भी प्रोडक्ट, सर्विसेज या आइडिया को प्रमोट करवाते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू फ्रैंक पैरिसबी, advertising is printed, written, spoken or graphic salesmanship. Advertisement are designed to sell the product of the advertiser and to influence favorably the public mind individually and collectively with respect to the interest to the advertiser. जो एडवर्टाइजिंग होता है ये कहीं पे प्रिंट हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है, बोला हुआ हो सकता है, या फिर सेल्समैन द्वारा आपको ग्राफिक्स दिखता है। तो एडवर्टीजमेंट इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप प्रोडक्ट को सेल कर सकें। पब्लिक के माइंड में आप इंटरेस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या बोले तो क्या नेचर्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के। फर्स्ट आता है मास कम्युनिकेशन। ये यूनिक तरीका जिससे कि आप लार्ज ऑडियंस तक, लार्ज कस्टमर तक जा सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कस्टमर को बता सकते हैं। मतलब आपने टीवी पे दिखाया तो बहुत सारी ऑडियंस देख रही है, तो एक मास कम्युनिकेशन का जरिया है। नेक्स्ट आता है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। जो एडवर्टाइजिंग होता है वो नॉन पर्सनल होता है, क्योंकि इसमें आप पर्सनली जाके नहीं मिल रहे हैं। इसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है कि सामने वाला क्या फीडबैक दे रहा है वो आपको पता नहीं चलता है, तो इसलिए नॉन पर्सनल होता है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेटिव। जो एडवर्टीजमेंट होता है वो इंफॉर्मेटिव होता है, वो कलर, पिक्चर्स, वर्ड्स से इंफॉर्मेशन को देता है लोगों को। नेक्स्ट आता है बाइंग मोटिव। एडवर्टाइजिंग का फोकस होता है, एम होता है कि कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करें, उनको इतना मोटिवेट करना। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। जो एडवर्टीजमेंट होता है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें खर्चा लगता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग टूल। जो एडवर्टाइजिंग होता है ये एक टूल है जिसके थ्रू मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये ओपनली स्पॉन्सर किया जाता है सेल्स मैसेज के लिए, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के, किसी भी आइडेंटिफाइड, मतलब जिन सोर्सेज को हम जानते हैं उनके थ्रू हम इन एडवर्टीजमेंट को चलाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट्स। इसका मेन एम होता है एडवर्टीजमेंट का कि आप नए कंज्यूमर्स को बनाते हैं, और जो ओल्ड कस्टमर्स होते हैं आपके वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं आपके। तो इसका एम होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हो, सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, ताकि मैन्युफैक्चरर का बिजनेस इंक्रीज हो सके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या बोले जाते हैं नेचर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के। तो फर्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ डिमांड।
जब आप फॉरेन मार्केट को भी कवर कर रहे हो तो आपकी डिमांड को इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को कवर कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक आपकी रीच है, तो आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है टू सपोर्ट सेल्समैन। ये सेल्समैन को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी अवेयर है आपके प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है ये लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है जो भी आप नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उनके लिए, कि आप क्या नया लेके आ रहे हैं, क्या क्वालिटी में चेंजेस कर रहे हैं, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ये आपको हेल्प करता है कि कैसे आप कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। ये आपकी गुडविल को इंक्रीज करेगा, क्योंकि लोग आपको पहचानते हैं। ये आपकी मार्केटिंग कॉस्ट को भी कम करेगा, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज करेगा। ये आपको रिस्क से भी सेव करता है, और क्या चेंजेस आप कर रहे हैं ये कंज्यूमर को इन्फॉर्म करता है उनके बारे में, और नए कॉम्पिटिटर को इंटर करने के लिए ये बैरियर बनता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के। नेक्स्ट आता है कि क्या चैलेंजेस होते हैं, या बोले जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आती है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के अंदर। तो फर्स्ट आता है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। एडवर्टाइजिंग के लिए मेन चैलेंज होता है जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, कि आप डिफरेंट कल्चर वाले, डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले लोगों को, डिफरेंट कंट्री के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं कि उनकी तरफ से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो एक लैंग्वेज का बैरियर होता है। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। जो डिफरेंट कंट्री होती है उनके डिफरेंट सेट ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड होते हैं जो कि डिफरेंट होंगे, तो आपको उनको फॉलो करना होगा। आपके कैंपेन्स में उन लॉ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपके कैंपेन्स होने चाहिए, हर कंट्री के अकॉर्डिंग, ताकि कोई भी प्रोडक्ट पे क्लेम ना कर सके, एंडोर्समेंट पे, या एडवर्टाइजिंग कुछ भी चिल्ड्रंस को टारगेट ना करे। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग। जब भी आप नए मार्केट में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे रिसर्च करनी होगी, उनकी ज़रूरतों को जानना होगा, उनके प्रेफरेंसेस को जानना होगा टारगेट मार्केट के। नेक्स्ट आता है मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट होता है कि हर एरिया में, हर कंट्री में जो मीडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। कहाँ पे कौन सी मीडिया चलेगी, उनका एक्सेस कितना है, कितनी रीच है, वो हर कंट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आता है बजट कॉन्सेंट्रेशन। जब भी आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला रहे हैं तो आप कितना पैसा लगा रहे हैं, आपके बजट की कॉस्ट कितनी है, स्मॉल है, मीडियम है साइज में, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैसेज कंसिस्टेंसी। मैसेज कंसिस्टेंसी बताता है कि जो भी आप ब्रांड का मैसेज दे रहे हैं वो सेम तरीके से दे हर जगह पे, ताकि आपकी ब्रांड की एक पहचान बनी रहे। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिशन एंड मार्केट सैचुरेशन। जब भी आप मार्केट में इंटर कर रहे हैं तो आपको देखना है कॉम्पिटिशन कितना है, तो एडवर्टाइजिंग डिस्कवर करता है कि वो उनसे डिफरेंट कैसे दिख सकता है, ताकि वो कॉम्पिटिशन को फेस कर सके। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जब भी आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को ले जा रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि आप डिमांड को जनरेट करें, कैंपेन्स को चलाएं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सही तरीके से होना चाहिए, वरना आपके कस्टमर डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिक्स कैसे शिफ्ट हो रही है, इकोनॉमिक में कैसा फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्या चीज़ें अनएक्सेप्टेंसी से हो जाती है, तो ये आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को डिस्टर्ब कर देती है। नेक्स्ट आता है ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन रिस्क। रिस्क क्या जुड़ी हुई है आपकी ब्रांड की इमेज के साथ, उसकी रेपुटेशन के साथ, क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं जिनका कि आपको आपके ब्रांड के ऊपर इम्पैक्ट दिखता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बोला जाए तो चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है मीडिया सिलेक्शन इन इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे मीडिया है एडवर्टाइजिंग के इंटरनेशनल मार्केट में, उसके वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, कि जो कि हर बिजनेस यूज़ कर सकता है। तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से मीडिया के थ्रू, मतलब किस पे एडवर्टीजमेंट दिखाना है आपके प्रोडक्ट का, तो ये आपको डिसीजन लेना होता है ताकि आप सक्सेस हो सके। तो एडवर्टाइजिंग मीडिया को सिलेक्ट करना सही तरीके से, उसके रिलेवेंट फैक्टर्स को देखना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट आता है मार्केट एंड एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्ट। एडवर्टाइजिंग मीडिया डिपेंड करता है कि क्या नेचर या क्या स्टेटस है कस्टमर्स का। एडवर्टाइजिंग हम उनके लिए कैसे बना सकते हैं। जो भी कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हैं वो इलिटरेट है या लिटरेट है। अगर आपके कस्टमर इलिटरेट है तो आप आउटडोर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, या फिर रेडियो टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, जो कि एक इफेक्टिव मीडिया है। मतलब वो पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के कैसे हैं, अगर वो एजुकेटेड है तो आप प्रेस एडवर्टाइजिंग मतलब प्रिंट एडवर्टाइजिंग का यूज कर सकते हैं, ताकि वो पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट मेल कर सकते हैं उनको। तो आपको मीडिया को सिलेक्ट करना है लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस, उनकी रिलीजियस फीलिंग्स या एटीट्यूड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट किस नेचर का है। अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है लाइक टूथपेस्ट, कोल्ड ड्रिंक, तो आप
ऐसे मीडिया का यूज़ करें जिनकी कवरेज ज़्यादा हो, लाइक रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन। अगर आपका इंडस्ट्री प्रोडक्ट है कि आपको इंडस्ट्री को सप्लाई करना है, आपका कुछ रॉ मटेरियल है, मशीन्स के टूल्स है, तो आपका फोकस होगा कि आप ट्रेड, टेक्निकल या प्रोफेशनल जर्नल्स या मेल एडवर्टाइजिंग का यूज़ करें। नेक्स्ट आता है नेचर एंड साइज ऑफ द मार्केट। क्या नंबर या जोग्राफिकल लोकेशन है या परचेसिंग पावर है कस्टमर्स की, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया को। कितने डिफरेंट नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर्स होते हैं वो अगर ज़्यादा बड़े हैं, डिफरेंट कंट्रीज में मतलब बिखरे हुए हैं, तो आप न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न का यूज़ कर सकते हैं। ये इफेक्टिव मीडिया। वहीं पे अगर आपके पोटेंशियल कस्टमर बहुत स्मॉल है तो आप डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग का यूज़ कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये मेन फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप एडवर्टाइजिंग के मीडिया को चूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, ऑब्जेक्टिव, क्या चैलेंजेस होते हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे मीडिया का सिलेक्शन होता है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।